Good morning, everyone. Hope you all are doing great. Well, I'm doing very well. Thank you for asking if you asked. अभी हम बस रेडी होके जगराज ऑलरेडी गाड़ी में बैठ चुका है और हम लोग जा रहे हैं ऑलमोस्ट लाइक यू कैन से कनाडा के डी मार्ट या कह लो कनाडा का बिग बाजार. सो वी आर गोइंग टू कॉस्को टुडे और हमने सोचा कि क्यों ना आप सबको भी अपने साथ लेके चलें, दिखाएं यहाँ का जो ये होल सेल का हिसाब किताब है. हाउ डज इट लुक लाइक द shop in itself. You can't even call it like a shop, but like Costco is so huge, it's gigantic. Like you can't even imagine कि कितनी वैरायटी होती है वहाँ और कितना ही बड़ा स्टोर है. मतलब ओहो हो, वहाँ आप जाओ तो शायद $10 के हिसाब से कि मैंने इतनी सी एक चीज लेनी है और खर्च के आप आते हो उसका 5 गुना, बिकॉज इट्स रियली हार्ड टू कीप अ कंट्रोल ऑन योर फीलिंग्स व्हेन यू सी सो मेनी डिफरेंट थिंग्स इन कॉस्को. लाइक बहुत ही बढ़िया स्टोर है, बहुत ही मजा आता है वहाँ जाके. हम जाते हैं तो हमारा तो एक मतलब अब तो हमारा एम है इतना लेना है भाई, इतना लेके बाहर आ जाना है, बट वो बड़ा ही हार्ड हो जाता है कई बार. तो दिखाएंगे आपको. अभी हम बस कितनी देर हो गई, मेरे से बेल्ट ही नहीं बंद हो रही, लेफ्ट हैंड से कर रही हूँ. हो गई. मैं ड्राइव कर रही हूँ, जगराज मेरे साथ है. हाय गाइस. और जगराज गुम हुआ था अपनी ख्यालों में कहीं. अरे नहीं, मैं फोन केस निकाला था, फोन होल्डर. सो वी हैव रीच्ड कॉस्को और ये वाला जो कॉस्को है आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा पूरी बिल्डिंग. इट्स आवर फर्स्ट टाइम एट दिस कॉस्को लोकेशन. इट्स इन बर्लिंगटन. हम ओंटारियो में रहते हैं तो बर्लिंगटन सिटी है यहाँ पे जहाँ का ये कॉस्को है. हमारा ये फर्स्ट टाइम है इस कॉस्को में. लाइक आई सेड, आई डोंट नो बट मे बी इट्स जस्ट माई अजम्पशन और माई परसेप्शन, लेकिन मुझे ये कॉस्को उतना बड़ा नहीं लग रहा है एज कम्पेयर टू दी अदर कॉस्को जहाँ हम यूजुअली जाते हैं. लाइक पहले हम बहुत ज़्यादा मिसिसागा जाते थे क्योंकि हम वहीं रहते थे. नाउ द वन दैट इज़ इन हैमिल्टन, हम वहाँ जाते हैं, वो भी काफ़ी बड़ा है. अंदर हो सकता है ऑब्वियसली इट्स प्रीटी मच द सेम बिकॉज बर्लिंगटन इज़ अ प्रीटी बिग सिटी, तो बड़ा ही होना चाहिए. पर बाहर से देख के ना बिल्डिंग बड़ी शैलो सी लग रही है कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है. दूसरी चीज़ आज जो मेन इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को आज कुछ सामान रिटर्न करना था. हम अभी 3-4 दिन पहले ही कॉस्को होके गए हैं सब, तो सारा कुछ हमने खरीद लिया था. और यहाँ पे जब भी आओ तो तगड़ा फटका लगता है. मैं बता रही थी ना कि अगर आप आते कुछ सोच के हो लेकिन आप एक्स्ट्रा ही चीज़ें लेके जाते हो क्योंकि होता है चल ये भी उठा लेते ये भी उठा लेते. एंड इट्स जस्ट नॉट मी हु सेइंग इट, आई कैन बेट ऑन दिस. लाइक आई कैन गारंटी, शर्त लगा सकती हूँ मैं कि हर बंदा जो यहाँ आता है उसके साथ यही सेम चीज़ होती है. इट्स जस्ट अ ट्रैप. लाइक यू गेट सो मच अट्रैक्टेड टू स्टफ लाइंग डाउन देयर दैट इट गेट्स प्रीटी हार्ड टू कंट्रोल योर फीलिंग्स. तो पहले तो बहुत ज़्यादा हम लीनियंट हो जाते थे, बट अब हम कोशिश यही करते हैं कि नहीं, जो लिस्ट बाय लिस्ट हमने चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे कि कबीर के डायपर्स हो गए या जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स हैं, ऑयल या पेपर टावल, टिश्यू, यू नो यही सब चीज़ें, टिश्यू रोल वगैरह, वो सब चीज़ें जो कि ना हो वो हम ले जाते हैं यहाँ से बल्क में. बट बाकी की चीज़ें जो मुझे पता है, क्योंकि बड़ी फैमिलीज के लिए इट्स अ प्रीटी गुड प्लेस क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा थोक में आता है. लाइक यू नो होल सेल की क्वांटिटी यहाँ पे अच्छी बिकती है, तो इसलिए उन लोगों को ज़्यादा फायदा है. लाइक अगर आपने केचप की बॉटल लेनी तो 2 ही आएंगी जी, बड़ी बड़ी केचप की बॉटल. यू कांट बाय जस्ट अ सिंगल पैक. So it's good for pretty big families, but for people like who do not have like huge families, उनके लिए भी अच्छी है. कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया है. तो बाकी डिपेंड करता है हर किसी के अपने शॉपिंग स्टाइल पे. दिस इज़ माई ओन स्टाइल ऑफ शॉपिंग फ्रॉम कॉस्को. बट येस, विल टेक यू गाइज इनसाइड अलॉन्ग विद अस एंड स्टे ट्यून्ड एंड सी हाउ बिग द कॉस्को एक्चुअली इज एंड क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं. So finally we are inside the Costco, but right now we are at the return section of Costco जहाँ पे रिटर्न करना है हमने एक सामान और उसके बाद हम अंदर जाएंगे जो हमें थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है. ये इतना छोटा है नहीं जितना हमें बाहर से लग रहा था. वही मेरे को हैरानी तो हो रही थी बाहर से देख के कि बर्लिंगटन इज़ अ प्रीटी बिग सिटी, तो Costco इतना छोटा नहीं हो सकता. और आई थिंक नहीं है इतना छोटा. हमें बाहर से गलतफहमी हो रही थी बिल्डिंग की हाइट देख के शायद. और हाँ, अभी रिटर्न पॉलिसी कॉस्को की वैसे बहुत ज़्यादा सही है. जो हमने ऑनलाइन देखा है, जो यूजुअली लोग रिटर्न पॉलिसीज़ के बारे में शेयर करते हैं सोशल मीडिया में, लेकिन समबडी हैज़ रिटर्न देयर काउचेस लाइक आफ्टर 7-8 years ऑफ यूसेज, ये वो. अब टेल अस इन द कमेंट इफ यू हैव बीन टू कॉस्को, और हमें बताओ कमेंट्स में कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है रिटर्न पॉलिसी के साथ. लेकिन अब तक जो हमने 3-4 चीज़ें रिटर्न करी हैं एवर सिंस वी हैड दी मेंबरशिप, कभी कोई दिक्कत आई नहीं. और जब हमने पहली चीज़ रिटर्न करनी थी, आई स्टिल रिमेंबर, तो हमें पास उसका बिल नहीं था. वी टोटली फॉरगॉट कि हम कोई भी परचेज़ करते हैं वो तो हमारे मेंबरशिप कार्ड पे वैसे ही ट्रैक होती है. तो उस लेडी ने हमें बताया कि यू डोंट नीड अ बिल. तो ऑब्वियसली बात है वो चीज़ बिल्कुल वैलिड जाती है. 7-8 साल बाद कोई चीज़ रिटर्न करो, मेंबरशिप कार्ड तो है, बिल की ज़रूरत ही नहीं है. वेरी वायबल एंड वेरी यूजफुल, बट डू नॉट अब्यूज़ इट. तो फाइनली वी हैव रिटर्न जो हमें रिटर्न करना था और अब हम आ गए हैं स्टोर के अंदर. तो ये नज़ारा देखो आप स्टोर का. दिस इज़ बेसिकली हाउ बिग द Costco is. I hope I'm actually maneuvering the car and I'm holding the camera in the other hand.
ये सारा आई थिंक इनका इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है। हम लोगों ने ज़्यादा सामान आज नहीं लेना, जैसे मैंने बताया था हम लोग ऑलरेडी इस वीक आके जा चुके हैं। हमारा सेकंड ट्रिप लगा है। कॉस्को का हमारा ऑलमोस्ट आई थिंक मंथली ट्रिप्स लगते हैं, क्योंकि हम इकट्ठे ही स्टॉक कर लेते हैं सामान। बट हम जब भी आते हैं कोशिश होती है कि दोबारा आना ना पड़े, बट बिकॉज वी हैव टू रिटर्न समथिंग वी ऑब्वियसली हैव टू कम ओवर, विच इज़ फाइन। एंड आज हमने बस 1-2 एडिशनल चीज़ें लगनी, अब गेड़ा वजह है तो फिर कुछ ना कुछ तो लेके जाना ही है ना, वो वाली बात है। बट नेसेसिटी, इट्स नॉट दैट वी आर जस्ट बाइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, बट वी रियली हैव टू बाई समथिंग। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द आयल, बिकॉज यहाँ पे मेरा फर्स्ट टाइम है स्टोर में, और जिस स्टोर में हम यूजुअली जाते हैं वहाँ पे तो ऑब्वियसली मुझे रट चुका है कि कहाँ पे क्या चीज़ है एसेंशली, है ना। पर यहाँ पे मुझे ढूंढना पड़ेगा। आई डू नॉट हैव प्रीटी मच एन आइडिया कि कहाँ होंगी वो चीज़ें, बट इधर नहीं है। तो अगर आप देखोगे ना, ऐसे इन्होंने बहुत ही तरीके से, इतनी तरीके के तो प्रोटीन बार्स ही भरे पड़े हैं यहाँ पे। मिल गया प्रोटीन पाउडर मिल गया। एंड नाउ आई हैव टू लुक अप फॉर द फेस क्रीम। ओके हेयर, हाँ एग्जैक्टली। तो ये बाहर मार्केट में ऑलमोस्ट आई थिंक इससे थोड़ा सा बड़ा पैक साइज़ होता है, जैसे ये 453 ग्राम्स है, यहाँ 453 के 2 पैक्स हैं $30 के। पहले इसमें क्या होता था, एक ये आता था और एक और साथ में ट्यूब आती थी छोटी सी, बट आई थिंक अब इन्होंने और ज़्यादा रीज़नेबल कर दिया। तो 2 चीज़ें तो मेरी हो गई फ्रॉम द लिस्ट। कपड़ों के पास ही हूँ मैं बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे सारा बच्चों के आई थिंक टॉयज़ हैं, बुक्स हैं, तो आई कुडंट हैव बीन रॉन्ग। जो आज यही होना चाहिए था ऑब्वियसली। कबीर के लिए कुछ ना कुछ देख रहा होता है हमेशा ही। ना हम ये ले लेंगे कबीर के लिए क्रिसमस के लिए, और वो वाला जो मैंने लिया था ना वॉलमार्ट से, वो रिटर्न कर दूँ। हम कबीर के लिए ना क्रिसमस गिफ्ट्स कलेक्ट करने हमने शुरू कर दिए हैं। उसको हम दिया अभी हमने कुछ भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा। मारियो कार्ट। वैसे यहाँ पर कॉस्को में देखा है हर स्टोर का कलेक्शन डिफरेंट होता है, तो वेरी करता है कि किसी स्टोर में कुछ सामान होगा, किसी स्टोर पे कोई सामान होगा, किसी स्टोर पे कुछ अलग सामान होगा। ये कुछ है यार। मैं थोड़ी देर पहले ही एक दूसरे कॉस्को पे था, उस कॉस्को की कलेक्शन यहाँ से बिल्कुल ही अलग थी। सो आई नो कि एवरी कॉस्को इज़ डिफरेंट। आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर और नॉट। अगर छोटे होते हम लोगों ने ये वाली गाड़ियाँ चलाई हैं जहाँ पर हम एक दूसरे से गाड़ियों को ऐसे टकरा के यूज्ड टू बाउंस बैक। दिस इज़ फन। आई एम श्योर दिस विल बी एक्सपेंसिव। या तो ये सेट है $370 का। एज यू ऑल नो क्रिसमस इज़ अराउंड द कॉर्नर। सारी की सारी वहाँ की डेकोरेशंस वगैरह सब आ चुकी हैं। ये लास्ट टाइम हमने भी लगाया था घर पे। अभी ज़रा बार-बार खुश हो रहा था हमारा। बट इस बार हमारे पास कोई और डेकोरेशन है, और इस बार बल्कि ज़्यादा डेकोरेशन हैं। होपफुली हम सारी की सारी लगा पाएँ जैसे हमने प्लान करी हैं। बट यस, दिस इज़ द कलेक्शन। देखने में शुरू में बड़ा सस्ता लगता है कि हाँ यार क्या हल्की हल्की जो चीज़ें हैं, क्या है हल्की हल्की वाइटें हैं, लाइटें हैं। बट दिस कॉस्ट यू फॉर अबाउट $139, विच इज़ प्लस टैक्सेस करके $150 तो बन ही जाता है। तो आपने देखा होगा कॉस्को में क्वांटिटी बल्क में होती है, सो इट्स बाय इन बल्क। दैट्स हाउ somehow is cheap to the consumer. यहाँ है सारा जितने भी पेपर टावल और टिश्यू, टॉयलेट रोल, वाटर बॉटल्स। ये गए 3, एक के अंदर है 40 बॉटल। अच्छा मेरे को लगा था 48। या दैट्स नॉट बैड। ये इनका प्रोड्यूस सेक्शन है सामने, सारी जहाँ पे वेजिटेबल्स मिलती हैं। प्रोड्यूस बोलते हैं यहाँ पे। या आई डोंट नो इंडिया में भी, मुझे तो ऐसा लगता है मैंने यहीं आके सुना है। बट या दैट्स देयर प्रोड्यूस सेक्शन, दैट्स देयर डेली सेक्शन, डेली मीट वगैरह और सारी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। डेयरी सेक्शन पीछे था। सारे रेफ्रिजरेटेड आइटम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे दे हैव बिग रेफ्रिजरेटर्स।
लाइक पूरे अगर आप देखो तो स्टोरेज कंटेनर्स हैं ये। मतलब हर चीज़ की आप वैरायटी देखते चलो। बेकिंग कोकोआ, वाओ वाओ। चीज़ का है ये पूरा सेक्शन, मतलब चीज़ भी ढूंढने निकलो तो कंफ्यूज ही हो जाए इंसान की कौन सी ले और कौन सी छोड़े। इतनी वैरायटी है, हर चीज़ की इतनी वैरायटी है। ज़्यादा वैरायटी भी ना बंदे को तंग कर देती है। चीज़ 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 एवरीवेयर चीज़। मैं व्लॉग बनाते बनाते हमेशा आगे रहती हूँ। ओ आ गया, थैंक गॉड। दिल पे छपा हुआ भैया, कबीर। Oh yeah, embedded. एक सबसे अट्रैक्टिव चीज़ जो है कॉस्को में, that there are always associates standing making you guys taste whatever the new introductions are। जैसे यहाँ पे चिकन टेस्ट करा रहे हैं, तो हमेशा लोग ऐसे मीम्स बनाते हैं कि कॉस्को जब आओ खाली पेट आओ। यहाँ पे एक और स्टॉल लगा हुआ है एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑब्वियसली बाइट साइज़ होता है ताकि आप एक छोटा सा टेस्ट कर सको। कुछ प्रोटीन बार्स लेने हैं बस एक बार ना। हम बिलिंग काउंटर पे आ चुके हैं और हमारा सामान इतना है कार्ट के अंदर, अगर देखोगे आप। गैस करके कितना होगा जल्दी बता। आई थिंक 250 300 लिखा हुआ है तो 304। मैंने 250 गेस करा था। आई थिंक somehow we feel a little happy कि जब बिल आता है ना 250, 300, 400 के आसपास। डेफिनेटली इट्स अ बिग एक्सपेंस, बट ऐसा लगता है कि वो वाले बड़े बड़े बिल नहीं आए जब आप बल्क में सामान लेने के लिए आते हो, जब एक्चुअल में आप पूरी ग्रोसरी को रीफिल करने के लिए आते हो। वो हम अभी जैसे करके गए थे तो तब हमारा बिल कितना आया था याद नहीं, 600 समथिंग, 638। और यहाँ पर 38 ऐसे ही कुछ आया था। आई डोंट रिमेंबर इट। ओह दे नीड टू। अच्छा, यहाँ पे एग्जिट करते हैं। जादुई शक्ति है, बिल कैसे चेक कर लेता है वो भी आपको दिख जाएगा। अभी आपको पता लग जाएगा 1 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा बिल चेक। हेलो, थैंक यू। देखिए आप लोगों ने पावर। कॉस्को ट्रिप हैज कम टू एन एंड, लेकिन अब हम जा रहे हैं यहाँ से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक बिडिंग प्लेस, एक ऑक्शन प्लेस है। लाइक आई थिंक क्या बोलते हैं उसको, वेयर हाउस सेल नहीं, एक लिक्विडेशन सेल। मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा था। वो लिक्विडेशन सेल पे हम जा रहे हैं क्योंकि मेरा ब्रदर है जो नोनी, उसने एक टेबल बिड करी थी जो कि वैसे अमेजोन पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट $300 की, 290 समथिंग, बट उसको बिडिंग के थ्रू $150 की मिली। सो वी आर जस्ट गोइंग टू पिक इट अप। इट्स ओनली 5 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम हियर। हम ऑब्वियसली कॉस्को आए हुए थे तो वी वांटेड टू सेव दिस ट्रिप। हम यहाँ से भी पिक करेंगे। बात जो हो रही थी कि जो हमने बिड करा था जो टेबल पे, हमने स्टार्ट करा था बिडिंग प्रोसेस पे $65 के आसपास, $65-70। $70 करने के बाद उसको ऑब्वियसली बात है किसी और ने हमें आउटबिड कर दिया और 75 से 80, 90, क्लोज टू 100 पहुंच गया था। 100 पहुंचने के बाद मैंने उसको बोला था अमन को, नोनी को, कि एक चीज़ का ध्यान रखना, जब बिडिंग क्लोज होने वाली होती है ना, उस क्लोज होने से थोड़ा टाइम पहले उस बिडिंग को क्लोजली मॉनिटर करना, और एल्स आप अपनी प्रॉक्सी बिडिंग कर सकते हो, जिसमें क्या होता है कि आप अभी एक एक्चुअल वैल्यू की बिडिंग कर देते हो, प्लस आप अपनी मैक्सिमम वैल्यू बता देते हो सिस्टम को कि आप इतनी तक मैक्सिमम बिड करना चाहते हो। तो सिस्टम अपने आप ही किसी और की बिडिंग को आउटबिड करता रहेगा जब तक वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू तक रीच नहीं करता। तो हम जब बिडिंग लगा रहे थे हम 135 तक पहुंच गए थे। 135 पहुंचने के बाद हम बार बार आउटबिड हो रहे थे। तो वी रियलाइज ऑफ कोर्स किसी ने लगा रखी है प्रॉक्सी बिड, और जब प्रॉक्सी बिड लगी होती है और आप आउटबिड हो रहे होते हो, लास्ट के 2 मिनट के टाइमर में सिस्टम क्या है, वो टाइमर को रीसेट करता रहता है जब तक वो प्रॉक्सी बिडिंग वाले के मैक्सिमम नंबर और आपका मैक्सिमम नंबर तक रीच ना कर जाए। जिसका भी नंबर मैक्सिमम होगा वो वहीं पर टाइमर खत्म हो जाएगा और डील क्लोज हो जाएगी। तो हमने 150 पे हमने खत्म कर दिया था। हमने उसके ऊपर कोई नई बिड डाली नहीं। जैसे ही कला टाइमर खत्म हुआ, टाइमर खत्म होते ही उनका मैसेज आ गया, ये वन दी आइटम। सो नाउ वी आर गोइंग टू पिक इट अप। दिस इज द लिक्विडेशन स्टोर, आई थिंक रिसीविंग रोज हिल ऑनलाइन ऑक्शन पिकअप। ये रहा। जब हम आए थे बिल्कुल ही खाली थी पार्किंग। अब लाइन से यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सारी की सारी ऑनलाइन ऑक्शन के लिए, पिकअप के लिए आई हुई हैं। आपको यहाँ पर आना है पिकअप के लिए, अपना इनवॉइस जो आपकी है और अपना जोन नंबर जो भी आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है सामने जो बोर्ड पे लगा हुआ है, वो टेक्स्ट करना है। और उनका मैसेज भी आ गया है कि प्लीज़ हैव योर ID रेडी, ताकि वो आपकी फ़ोटो ID चेक करेंगे और फ़ोटो ID चेक करके आपको आइटम दे देंगे आपका जो भी है। So we got the table. This guy actually came over to deliver it. It's pretty long of a box. अभी ये फिगर आउट करना है कि ये गाड़ी में फिट कैसे होएगा।
शुक्र भगवान। सो अब हम चले हैं घर की तरफ, हमारे सारे काम खत्म हो गए। वेल लेट्स से बाय बाय एवरीबॉडी। If you like the video, like it और अपने comment share करो, share your feedback. How do you like the video? That is correct. जो भी आपके comments हैं and what else we can make. I know Ankita has been getting some messages on her Instagram और कुछ ऐसे लोग जो message करते हैं ना who we do not know directly. It तो gives obviously a boost of confidence and motivation. Yeah, exactly. And actually gives us a kick कि हमें और वीडियो बनानी चाहिए और कुछ अलग बनाना चाहिए. So we will try to incorporate as much as we can. रोजमर्रा की जो भी जिंदगी होती है उसमें वीडियोस बनाएं and we will try to bring more content for you guys. Well, take care and we will see you in the next one. Take care. Bye bye. Bye.